पिलानी पहुंचे विधानसभा प्रभारी व यूपी के विधायक विनय कुमार द्विवेदी का भाजपा नेता मनोज आलड़िया के नेतृत्व में हुआ जोरदार स्वागत। भाजपा युवा नेता मनोज आलड़िया के नेतृत्व में पिलानी विधानसभा प्रभारी व उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद की मेहनून विधानसभा के विधायक विनय कुमार द्विवेदी का पिलानी बाईपास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार स्वागत कार्यक्रम किया गया। पिलानी विधानसभा से भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे मनोज आलड़िया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विधानसभा प्रभारी का स्वागत सम्मान किया। इस दौरान नगर निकाय संयोजक मुरली मनोहर शर्मा, कैलाश डाडा, ओम प्रकाश सैनी पार्षद, अमर सिंह पार्षद, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष निशांत पापटान, अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष विरोज सावरमल सैनी, शिव कुमार सैनी, जीतू सेन, मंडल महामंत्री दीपक नायक, संतोष सोनी, नवीन सैनी, भगवती प्रसाद सैनी, अनिल शर्मा पार्षद, बजरंग खटीक, सूबे सिंह बिशनपुरा सहित काफ़ी संख्या में आसपास के क्षेत्रों के लोग उपस्थित रहे। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 43 निवासी शख्स ने 2 युवकों के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का मामला करवाया दर्ज। कोतवाली पुलिस थाने में जान से मारने की धमकी देने का एक मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने आज जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ला खोरा वार्ड नंबर 43 निवासी इकबाल ने मामला दर्ज करवाया है कि सोहेल व शाहिद नामक शख्स ने परिवादी के बेटे के साथ मारपीट करी थी, जिस पर दिनांक 7 अगस्त 2023 में थाना कोतवाली पर रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा अब परिवादी के बेटे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार के मिशन 2030 के तहत युवाओं एवं कार्मिकों से मांगे जाएंगे सुझाव। डॉक्टर खुशहाल, जिला कलेक्टर झुंझुनू। राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मिशन 2030 अभियान के तहत समस्त प्रशासनिक विभागों से संबंधित हितधारकों के साथ गहन परामर्श कर उपयोगी सुझाव एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं को विभाग से संबंधित मिशन 2023 दस्तावेज में शामिल करने के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए 31 अगस्त एवं 1 सितंबर को परामर्श गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल ने बताया कि 31 अगस्त को समस्त विभागों के कार्मिकों तथा 1 सितंबर को युवा शक्ति के लिए आयोजन किया जाएगा। उक्त दोनों आयोजन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सूचना केंद्र सभागार में होगा। सीएमआर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र में 42 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत के 2 भवनों का किया शिलान्यास। सीएमआर जयपुर में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश भर में वीसी के जरिए विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। जयपुर सीएमआर में टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन व चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास, लोकार्पण तथा 104-108 एम्बुलेंस का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सीएम गहलोत ने प्रदेश भर में 324.20 करोड़ की लागत से 115 नवीन भवनों का शिलान्यास किया। झुंझुनू जिले की 2 विधानसभा क्षेत्रों में 42 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से 2 भवनों का शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। इंदिरा नगर निवासी एक महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ काबिज शुदा भूखंड पर फर्जी तरीके से कब्जा करने का मामला करवाया दर्ज। कोतवाली पुलिस थाने में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज हुआ है। इंदिरा नगर झुंझुनू निवासी मनोज कालेर पत्नी शुभकरण कालेर ने मामला दर्ज करवाया है कि संजीव जानू ने परिवादिया के काबिज शुदा भूखंड पर फर्जी तरीके से कब्जा कर प्लॉट पर तोड़फोड़ व 4 दीवारी तोड़ दी तथा फर्जी पट्टा जारी करवाकर उस पर कब्जा कर लिया। वहीं कोतवाली पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है तथा मामले की जांच कर रही है। सीएमआर जयपुर में आयोजित समारोह में सीएम गहलोत ने झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी को किया सम्मानित। जयपुर सीएमआर में टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन व चिकित्सा संस्थानों का शिलान्यास, लोकार्पण तथा 104-108 एम्बुलेंस का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अंगदान महादान अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मानित किया। आपको बता दें, सीएमएचओ डांगी ने अभियान के तहत झुंझुनू जिले में 1,48,904 लोगों को अंगदान महादान की शपथ दिलवाई है, जिसके फलस्वरूप आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें सम्मानित किया। पिलानी विधानसभा में कांग्रेस नेताओं की भरमार। 14 कांग्रेस नेताओं ने मांगी पिलानी से टिकट। किसने क्या कहा, किसने बताई अपनी दावेदारी सबसे मजबूत। वर्तमान कांग्रेस विधायक को लेकर किसने बोला तीखा हमला। सभी पहलुओं को हम आपके सामने रखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं।
पिलानी विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहे दावेदारों ने अपने आवेदन जमा करवाए हैं। इससे पहले पिलानी की जनता के सामने कांग्रेस से 5 से 6 नाम ही सामने आ रहे थे, लेकिन जब आवेदन जमा करवाने की बात सामने आई तो पिलानी विधानसभा से 14 लोगों ने टिकट की मांग को लेकर अपना आवेदन जमा करवाया है, जबकि एक उम्मीदवार क्षेत्र से बाहर होने के चलते अपना आवेदन जमा नहीं करवा पाया। जल्दी ही वह भी 15वें उम्मीदवार के रूप में अपना आवेदन जमा करवाएगा। आवेदन जमा करवाने के बाद कुछ दावेदारों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत क्यों है। टिकट एक को मिलेगी, लेकिन बाकी 13 या 14 उम्मीदवारों का क्या होगा? क्या वो पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे या पार्टी से बगावत करेंगे? सभी पहलुओं पर उम्मीदवारों ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। ये है पितराम काला, रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी, जिनका कहना है कि अगर पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है तो उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। हालांकि ये तो पार्टी आलाकमान तय करेगा कि टिकट उन्हें मिलेगी कि नहीं, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि पिलानी विधानसभा से पितराम काला कांग्रेस के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगे, क्योंकि पिलानी की जनता की जुबान पर पितराम काला का नाम चल रहा है। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जो प्रत्याशी हैं उनसे आवेदन लिए हैं और इस ब्लॉक के प्रभारी जी हैं अनिल जी बुर्डक साहब, उन्होंने ये कहा है कि टिकट अब की बार सर्वे के आधार पर दी जाएंगी। तो मैं पूर्णतया विश्वस्त हूँ और क्या कि जो जनता का सर्वे उस सर्वे के आधार पर टिकट देंगे तो निश्चित रूप से मुझे टिकट मिलेगी। ये है मास्टर रामस्वरूप, जो पिछले काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी के लिए चर्चित चेहरा बने हुए हैं। इसका उदाहरण भी हमें आवेदन के समय देखने को मिला। पिलानी से चिड़ावा तक एक रैली के साथ वह सैकड़ों समर्थकों के साथ आवेदन देने पहुंचे, जहां मास्टर रामस्वरूप के समर्थन में लग रहे नारों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। राजस्थान कांग्रेस सरकार पुनः रिपीट होने जा रही है। मैं उसी राजस्थान कांग्रेस से जितने भी यहाँ पर अदारे मेरे कार्यकर्ता मेरे चाहते हैं, उन सबको पहले तो मैं खूब धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं पिलानी विधानसभा का एक विधायक का प्रत्याशी आज फोरम कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन करने जा रहा हूँ। आप सभी जो यहाँ पर अदारे, मैं आपका बड़ा आदर और सत्कार करते हुए आपसे निवेदन करूँगा कि आप पुरजोर विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाइए। इनकी जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, योजनाएँ हैं, वो हर आदमी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। दोबारा अगर सरकार में रिपीट कांग्रेस होती है, आपकी 100% योजनाएं पूरी लागू रहेंगी और लगातार लागू रहेंगी। ये आम आदमी की, सर्वजन आदमी की पार्टी है, किसी विशेष लोगों की पार्टी नहीं है। मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूं कि मैं इसी धरातल से जुड़ा हुआ हूं, चाहे वो खेत में काम करने वाला मजदूर, किसान, व्यापारी, हर तरह का, हर वर्ग का आदमी है। उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, मैं आज जिस तरह से आपके सामने खड़ा हूं, वैसे ही आपके बीच बैठ करके, खड़ा होकर के उन समस्याओं का निदान करेंगे। जो समस्याएं हैं आपके, कहीं अगर सरकार में किसी व्यक्ति विशेष के कारण से अगर उसमें कोई कमजोरी रही है, तो हम सब मिलजुल कर उन समस्याओं को दूर भगाएंगे। और भाजपा पार्टी यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र से, जो भाजपा बोलते हैं, यहाँ से उसको भगाओ पार्टी कर देंगे, भगाओ पार्टी कर देंगे। यह है पिलानी विधानसभा की राजनीति में एक उभरता हुआ नाम अनुराग जोया। महज 26 वर्ष की उम्र में राजनीति को लेकर उनकी समझ उन्हें एक बड़े नेता के रूप में देख रही है। अनुराग जोया अखिल भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव भी हैं। अगर पार्टी एक युवा व किसान नेता के रूप में किसी को देखती है तो अनुराग जोया का नाम सबसे ऊपर है। इस पर हमारी चर्चा पहले भी हुई है और अमित जी, मैंने आपको बताया कि प्राय राजस्थान सरकार में कांग्रेस ने बेहतरीन काम किया है। उसी डोर को हम आगे बढ़ाते हुए और विकास की तरफ, राजस्थान को तरफ लेके जाएंगे और उसी कड़ी में पिलानी को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी उम्मीदवारी कितनी मजबूत मान रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस का चरित्र ऐसा रहा है कि हर उम्मीदवार, चाहे वो नीचे से नीचे कार्यकर्ता रहा हो, चाहे वो ऊपर से मजबूत संगठन के अंदर पदाधिकारी रहा हो, सबकी दावेदारी उतनी ही मजबूत होती है जितनी एक
सामान्य सदस्य की है जितनी एक पदाधिकारी की है। पिलानी के अंदर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जल स्तर सच में बहुत कम है और इस पर कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ का बजट पास किया है। जो आपका कुमार लिफ्ट परियोजना का पानी है वो जल्दी विधानसभा को मिलेगा। प्राय इसके अंदर थोड़ा समय लग सकता है, 1.5-2 साल, लेकिन ये जल्द हो जाएगा। दूसरी बात आपने जो किसानों के लेके कही है, किसान वर्ग के साथ में जितना विश्वासघात बीजेपी सरकार ने किया, मेरे ख्याल में कांग्रेस सरकार ने किसानों को लाभ देने का काम हमेशा से करती आई है और हमारा तो आज भी प्रबल नारा वही है, जय जवान जय किसान, जिस पे हम कार्यरत हैं। ये कांग्रेस का चरित्र रहा है कि 14 लोग उम्मीदवारी कर तो रहे हैं, यहाँ पर कम से कम वो सिक्का उछालने वाला काम तो नहीं हो रहा है कि जो ऊपर से नाम आ गया रियो है। कांग्रेस के अंदर आवेदन हो रहा है, इसका मतलब आप समझिए कि एक खूबसूरती है। हमारा तो साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जब चुना जाता है ना, तो इसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना जाता है। आप उम्मीदवार की तो बात मुझे, ये प्यार है, ये प्रेम है। एक 26 साल का उम्मीदवार अगर आप आज आपके सामने खड़ा है ना, जो कांग्रेस, सवाल यही था हाँ कि युवा चेहरे के रूप में आप सामने आए हैं, तो युवाओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर युवा सर ऐसा ही नहीं है। देखिए, आप अगर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहोगे तो 1952 की फर्स्ट लोकसभा जो थी उसके अंदर 35% के आसपास जो युवा थे, 40 साल से नीचे थे। प्रेजेंट जो लोकसभा है उसके अंदर क्या हो रहा है कि यही जनसंख्या घट के 7% आ गई है, जिसके अंदर भी आप ये मानिए मात्र 2% ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं, बाकी जो उसकी पारिवारिक विरासत चलती आ रही है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि युवाओं का जो राजनीतिक चेतना है वो धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया और समाज के अंदर एक भ्रांति फैला दी गई है कि राजनीति तो बुरी चीज़ है, युवाओं को इसमें काम नहीं होना चाहिए। अब तो परिवार भी हाथ खींचने लगे कि जी यो तेरो काम नहीं है या अपना काम को नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं को अब राजनीतिक जो धड़ा है वो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस देश की आबादी युवा वर्ग का प्रतिशत बड़ा हो वहाँ पर युवाओं को आना चाहिए। जहाँ तक मेरा युवाओं के प्रति काम करने की बात है, मुझे लगता है कि मैं उनके विचारों को उतना सम्मान और उतनी सोच दे पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद उस वर्ग से आता हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि किन चीज़ों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर 2 मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। एक, खेल नीति को सुधारने की, ठीक है, उसको बेहतरीन बनाने की, क्योंकि जो नियर बाई स्टेट है उसके अंदर मुझे लगता है कि हमसे बेटर जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर स्पोर्ट्स। एंड देन एजुकेशन पे हम काम करेंगे। शिक्षा नगरी है हमारी पिलानी और इसको हम शिक्षा का गढ़ बनाना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। पार्टी का जब आप पे दाव नहीं खेलती है तो क्या आप निर्दलीय रूप में भी मैदान में? सर पार्टी के साथ हमारा एक ही नारा है, जी अनुराग, मतलब जो भी होगा राजस्थान के अंदर कांग्रेस का वापस लेके आना है। फिर हमारा विश्वास पूर्णतः कांग्रेस सरकार में है। कांग्रेस सरकार जैसा चाहेगी, कांग्रेस की सरकार हमको बनानी है, यही हमारी नियति है। जिस चेहरे पर आपने हमेशा सवाल उठाए, उसी चेहरे को अगर पार्टी टिकट देती है तो फिर अगर उन चेहरे के साथ में अगर पार्टी आती है, पार्टी अपना विश्वास दिखाती है, तो मुझे लगता है कि हम पार्टी के साथ मुझे पहली बात मुझे क्या लगता है, फिर मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर पार्टी का मुझसे ज़्यादा विश्वास उस चेहरे पे है तो हम पार्टी के साथ हैं। क्या फिर भी आप उस चेहरे के साथ रहेंगे? नहीं, आप फिर अगर घुमा फिर आके मेरे मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि साहब ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर पार्टी ये कहती है, क्योंकि उनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत है। नहीं मजबूत तो मैंने कहा ना शुरुआत में, का सबकी मजबूत है, एक सदस्य की भी उतनी मजबूत है जितनी एक पदाधिकारी के। लेकिन आप घुमा फिरा के अगर मेरे मुंह से ये सुनना चाहते तो मैं आपको फिर कह देता हूँ, अगर पार्टी का विश्वास उन पर ज़्यादा है तो फिर अनुराग जोया कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो उन पर सवाल खड़ा कर दे, क्योंकि पार्टी ने उन्हें चुन के हमारे लिए भेजा है। बात साथ रहेंगे। ये है चिड़ावा नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश बसवाला, जो 1978 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ बता रहे हैं तथा 1978 से ही कांग्रेस की टिकट की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अभी तक उन्हें टिकट नहीं दी है। लेकिन इस बार उनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने वर्तमान विधायक को लेकर भी बड़ी बात कही। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैंने उनको ये कहा है कि हमारे पिलानी विधानसभा में सबसे पहले जो कि इंसान को उठते ही पानी की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल ही पानी नहीं है। पानी है तो आज है, कल है, नहीं है। और पानी के लिए हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और मैंने ये कहा था कि पिलानी विधानसभा में जो भी टूटी फूटी रोडें हैं उनका विकास नहीं हुआ, एक तरफा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी बिल्कुल सुनाई नहीं की गई है, उनको ठोकरों के मुँह रखा गया है। कोई ऑफिस में गया, बिजली बोर्ड में गया या वाटर वर्क्स में गया या थाने में गया, कोई कार्यकर्ता की इज्जत नहीं है। और कार्यकर्ता कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होती है। तो इससे, इस विधायक से, इसके कार्यकाल 5 साल से सभी कार्यकर्ता नाराज है। और कहीं भी जाए जनता हमारे को जवाब मांगती है कि आपने क्या किया। सारी गलियां टूटी पड़ी है, सारे और रूटे पड़े हैं, बाहर गांव में जाते हैं, हर गांव में पानी की किल्लत पड़ी हुई है। अब मैं ये उनको, आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? मेरी दावेदारी 100% मजबूत है। मैं चाहता हूं कि मैं 1978 से कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूं, अभी तक मेरे को टिकट नहीं मिली। तो मैं मेरी दावेदारी को पूर्ण मजबूत समझता हूं कि टिकट मेरे को मिलेगी।
टिकट मेरे को मिलेगी। और हाई जो बुर्डक साहब आए हैं वो मेरी बात शांतिपूर्वक सुनी है, और कल पहले भी आए थे, और मैं हाई कमान से भी मिल के आया हूँ, और मैं मिलता रहूँगा। मैं अपनी जो शोर से दावेदारी है, अगर मेरे को कांग्रेस पार्टी आपका प्रत्याशी बनाती है तो कई हजारों से वोटों से कांग्रेस पार्टी को जिताकर मैं जीत के यहाँ से उनको विजय बना सकता हूँ। और मेरे को पूर्ण विश्वास और आशा के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस टिकट मेरे को देगी। मैं बहुत पुराना कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस के लगा हुआ हूँ। कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी होती है। IAS RS ये लेते हैं, ये पहले तो जनता को वैसे लूटते हैं और बाद में जनता को वैसे लूटते हैं। देख लो हनुमान प्रसाद ने क्या किया है, मुआने से आया यहाँ खा दिया इन्होंने। इनका 5 साल का कार्यकाल देख लो क्या रहा है? लिफाफों के अंदर सब लिफाफे ले रहे हैं, लिफाफों के अंदर सब जड़े हुए हैं। मैं सरकार रहते हुए हमारे माननीय गहलोत जी जो स्कीमें भेजी है उस स्कीमों का प्रचार और प्रसार नहीं हो रहा है। ये लोग नहीं कर रहे हैं, तो वोट के लिए लग रहे हैं, अपने अपने आदमी बना रहे हैं। तो उनका प्रसार और प्रसार जनता के अंदर, और वो चीज़ों के लिए हम गांव ढाणी में प्रचार करेंगे तो ही तो कार्यकर्ता इनके साथ में जुड़ सकता है। हर कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज है। कोई भी 5 साल में कार्यकर्ता की सुनाई नहीं हुई है। वही तो बता दो मेरे को, कार्यकर्ता की क्या मीटिंग है? कांग्रेस का कोई मुख्यालय में कार्यालय नहीं है, चिड़ावा में कोई कार्यालय नहीं है, तो क्या करेगा कार्यकर्ता? किसको क्या सुनाएगा? वोट बहुत है कांग्रेस के, लेकिन उनको इकट्ठा करने वाला नहीं है। यह है पिलानी विधानसभा से वर्तमान विधायक JP चंदेलिया, जिनके समर्थकों का कहना है कि वो विकास पुरुष हैं। उनके कार्यकाल में जितने विकास कार्य हुए हैं, आज तक के इतिहास में इतने काम पिलानी विधानसभा में किसी ने नहीं करवाए हैं। इन्हीं दावों के चलते उनकी पिलानी विधानसभा से टिकट कटना मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा वर्ग, या यूं कहें कि कई वरिष्ठ कांग्रेसी उनसे नाराज भी चल रहे हैं तथा खुले मन से उन पर काफ़ी आरोप भी लगाए जा चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। यह कांग्रेस प्रदेश सचिव तथा चिड़ावा के पूर्व उप प्रधान रणधीर बुडानिया, जिनकी दावेदारी भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। रणधीर बुडानिया पिलानी विधानसभा में कांग्रेस का चर्चित व जाना पहचाना चेहरा है। क्या कांग्रेस आलाकमान उन पर दांव खेलता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता की जुबान पर रणधीर बुडानिया का नाम भी टॉप में चल रहा है। कांग्रेस से अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो पिलानी विधानसभा से जिन्होंने आवेदन जमा करवाए हैं, उनमें झुंझुनू कांग्रेस कमेटी की महासचिव मधु खन्ना, रिटायर्ड IPS रामकुमार वर्मा, मनोहर लाल बाकोलिया, PCC सदस्य रणजीत सिंह संदेलिया, डॉक्टर हरि सिंह साखला, PL कटारिया, CR प्रेमी और प्रशांत मेहरडा का नाम सामने आ रहा है।